आईटीआर को जब भी आप भरने जाते हैं तो भरने से पहले या भरने के बाद में उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ये वेरीफाई कैसे होती है? ये आधार ओटीपी से हो सकती है, बैंक ईवीसी, डीमैट ईवीसी, या आप इसे कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी 31 जुलाई को आईटीआर का फुल लोड पीक चल रहा था और पोर्टल भी कई बार साथ दे रहा था, कई बार नहीं दे रहा था। तो आपने भी अपनी आईटीआर को अगर नोट वेरीफाइड करके लगा दिया है तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस आईटीआर को वेरीफाई कर देंगे तो ये माना जाएगा जिस दिन आईटीआर लगाई थी उसी दिन ही आपकी आईटीआर वेरीफाई हो गई। 30 दिन के बाद वेरीफाई करते हैं, मान लीजिए 31वें दिन, तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने आईटीआर को वेरीफाई किया उस दिन आपने अपनी आईटीआर लगाई है। तो आप भी अगर अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई है भी नहीं भी है, कैसे है, क्या देखना है, तो आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं। मात्र एक ओटीपी से 2 मिनट के अंदर ही आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना सीख जाएंगे। दोस्तों आईटीआर तो आपने भर दी थी, आप लोगों को वो रेकमेंड करते हैं कि वेरीफाई अभी कर दीजिए, लेकिन आप अपनी आईटीआर को भरते समय वेरीफाई नहीं कर पाए थे तो टेंशन नहीं लेनी है। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो आईटीआर को वेरीफाई करना पड़ेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी भी ब्राउजर में आना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आ रहा है कि अभी तक आपने अपनी आईटीआर वेरीफाई नहीं करी है तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, आपको यूजर आईडी डालनी है, पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आधार ओटीपी से यहाँ पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आओ देखना है ना ताओ, ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जितनी भी रिटर्न्स आपने भर रखी है उसे वेरीफाई नहीं कर रखा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गलती से रिटर्न लग गई है, आप नई रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब आपको असेसमेंट ईयर 26-27 की ये आईटीआर का फॉर्म था, ओरिजिनल था। ये देखिए 18 जुलाई को भरा है तो 18 अगस्त से पहले पहले वेरीफाई कर दीजिए। अगर उससे अगले दिन करेंगे तो ये मानी जाएगी कि 18 अगस्त की जगह मान लीजिए आप 19 अगस्त को दोस्तों इसको आप वेरीफाई करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इस आईटीआर को 19 अगस्त को भरा है। फिर आपकी प्रोसेसिंग में लेट फीस लग जाएगी। अगर लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आप उस हिसाब से 30 दिन के अंदर अंदर ही ई वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पूछेगा कि आप ई वेरीफाई कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ओटीपी आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर, डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों नेट बैंकिंग, आपका बैंक ईवीसी, डीमैट ईवीसी, इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। एक 6 डिजिट का ओटीपी दोस्तों आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे दिए गए वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक इस तरह का मैसेज आ जाएगा, आपकी ई रिटर्न जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। आईटीआर इस फॉर्म की 2 थी, असेसमेंट ईयर ये था और ट्रांजैक्शन आईडी आपकी ये है। आपको इस मेल पर भी सबमिशन का मैसेज भेज दिया गया है। आप अपनी आईटीआर को डाउनलोड करें, आप अपने एक्नॉलेजमेंट को सिंगल पेज को डाउनलोड करें या डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं। दोस्तों आईटीआर का कंप्यूटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट करके किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।